नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं करुणा निबंध, है ना? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है करुणा निबंध, है ना? और देखेंगे क्योंकि करुणा निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, ठीक है? चिंतामणि भाग 1 में इनके करुणा निबंध संकलित है, तो हम पढ़ लेते हैं। इनका परिचय 4 अक्टूबर 1884 बस्ती उत्तर प्रदेश में शुक्ल जी का जन्म होता है, रामचंद्र शुक्ल का, और निधन 1941 वाराणसी में होता है, ठीक है? इनकी विधाएं आलोचना निबंध साहित्य इतिहास इन्होंने लिखा, और हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी जो किताब है 1929 रस मीमांसा चिंतामणि भाग 3, ठीक है? भाग 1 भाग 2 भाग 3। तो पहले भाग में जो चिंतामणि भाग 1 है, इसी में करुणा निबंध संकलित है। ओके, करुणा निबंध जो है, करुणा का अर्थ है कि दूसरों के दुख से दुखी होना, है ना? अगर दूसरों के दुख से हम दुखी हैं और उसके सहानुभूति नहीं बल्कि गहरी अनुभूति है हमारे साथ, तो हम उसके ऊपर करुणा हमको आ जाती है, ठीक है? तो करुणा का अर्थ है, शुक्ल जी कहते हैं कि करुणा एक सात्विक और गुणकारी भाव है, ठीक है? तो हम इसको देख लेते हैं। करुणा निबंध छोटा सा निबंध है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना? तो देखते हैं, चलते पढ़ते हैं, ठीक है? जब बच्चे को संबंध ज्ञान में कुछ होने लगता है, तभी दुख किसके उस भेद की नींव पड़ जाती है ना? तो दुख की उस नींव पड़ जाती है, ठीक है? जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये प्राणी भी है ना? बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति के द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर अपने उनके दुख का अनुमान करता है, ठीक है? स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है, ठीक है? प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ-मूठ रोने लगती है, तो बच्चा भी उसी प्रकार रोता है, ठीक है? बच्चा भी रोने रोने लगता है ना? इसी प्रकार जब उसके किसी भी भाई-बहन को कोई मारता है, तब भी वह चंचल हो उठता है। दुःख दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से ही करुणा का उल्टा क्रोध है, ठीक है? अगर पूछा जाएगा कि करुणा का उल्टा क्या है, तो क्रोध, है ना? करुणा का उल्टा क्या है? क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है, उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। ठीक है? अगर किसी के प्रति क्रोध हुआ है, तो उसकी हानि की चेष्टा होगी। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में एक ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, परंतु दुःख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ, है ना? लोभ से जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, ठीक है? लोभ आनंद की श्रेणी, चाहे कभी-कभी व्यक्तियों के वस्तुओं को हानि पहुँच जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा, उसकी हानि वह भी न करेगा, ठीक है? लोभी महमूद ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था, ठीक है? महमूद गजनवी की बात हो रही है कि किस प्रकार सोमनाथ के मंदिर को लूट के सब मतलब लेके चला गया था सोना हीरा जो भी था, ठीक है? भीतर से जवाहरात निकालने के लिए खूब संभाल रखा, ठीक है? नूरजहाँ के रूप में भी लोभी जहांगीर ने शेर अफगान को मरवाया था, है ना? पर नूरजहाँ को बड़े चैन में रखा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? और पूछ देगा ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है? तो महमूद गजनवी का नाम आया है करुणा निबंध में, जहांगीर का नाम आया है, ठीक है? ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है, उसके सुख और दुःख का बहुत ही अंश दूसरे की प्रक्रिया या अवस्था पर अवलंबित होता जाता है ना? उसके मनोविकारों के प्रवेश और जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुःख से दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होने लगता है, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अब देखना यह है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है, उतना ही दूसरों के सुख में सुखी होने का नियम मैं समझता नहीं, ठीक है? हम अज्ञात
अज्ञात कुलशील मनुष्य के दुख को देखकर हम दुखी होते हैं। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुख दुखी होना तब तक लिए बंद नहीं रहते रखते जब तक कि वह ना मालूम हो जाए कि वह कौन है ना कहाँ रहता है, कैसा है, यह बात जानकर जिससे हमें मतलब जिससे पीड़ा पहुँचा रही है, ठीक है? तो उसके कोई भारी अपराध या अत्याचार किया है क्या? हमारी दया दूर कम हो जाए, ठीक है? ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध, अत्याचार आ जाता है। उस अपराधी या अत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि या साधक हो जाता है। सारांश क्या है? सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की उपेक्षा मतलब अपेक्षा नहीं है, ठीक है? पर आनंदित हम ऐसे आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो हमारा सुहृदय है, संबंधी है, जिसको हम जानते हैं, ठीक है? और जिसको हम जानते हैं उसी को देखकर खुशी होती है। अत्यंत सज्जनशीलवान या चरित्रवान होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यूं ही किसी अज्ञात व्यक्ति के लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद का उदय नहीं होता है। इससे प्रकट होता है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम एक बहुत व्यापक है। यहाँ पे कथन कारण में क्वेश्चन ज्यादातर निबंधों से पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ से दे देगा कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम व्यापक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरों के सुख में सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा में परिमित है, ठीक है? क्या है? परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों के सुखी देखकर जो आनंद होता है, उसका ना तो कोई अलग नाम रखा गया है, ना ही उसके वेग या प्रेरणा होती है। दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा है ना? दया आदि नामों से पुकारा जाता है, अपने कारणों को दूर करने की उत्तेजना करता है। जबकि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति है ना? तो उसके प्रति हमको दया होगी, ठीक है? उसके प्रति दया होगी कि वो कितना है, बेचारा है, ऐसा-वैसा, ठीक है? तो ये दया कब उत्पन्न होती है? दूसरों को देख के। जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है मतलब अधिक नेम प्रेम होता है, जिसके से हम अच्छी तरह परिचित होते हैं, है ना? जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुःख पर हमें अवश्य ही अधिक करुणा होती है, जिसको मतलब हम जानते हैं, उसके ऊपर हमको करुणा ज़्यादा होगी। किसी भोली-भाली सुंदर रमणी को, किसी सच्चरित परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई-बंधु को दुःख में देखकर हमें व्याकुलता होगी, ठीक है? मतलब हमें दुःख होगा। करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन के निर्वाह की सुगमता और कार्य विधान की पूर्णता के उद्देश्य को समझना चाहिए। ओके, मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे देखिए मनुष्य के प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वहन करे तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोट में ना आएगा, है ना? उसके साथ कर्म निर्लिप्त होगा। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है, ठीक है? यहाँ पे आप याद रखिएगा कि संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है, ठीक है? सबको यही लगता है कि हम सुखी रहें। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने में संसार का उद्देश्य सुख का स्थापना और दुख का निराकरण है ना? निराकरण हुआ। अंततः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य के साधन हो वे उत्तम है। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निर्विकटता है ना? वे शुभ और सात्विक हैं तथा जिस कारण अंतःकरण है ना? अंतःकरण की वृत्ति से इन कर्मों की प्रवृत्ति होती है वह सात्विक होता है, ठीक है? यहाँ पे याद रखिए कि जिस अंतःकरण की वृत्ति से इन कर्मों की
प्रवृत्ति होती है वह सात्विक होता है। कृपा और अनुग्रह से ही, अनुग्रह भी दूसरों के सुखी की योजना की जाती है। ठीक है, किन किन से सुख की योजना की जाती है? कृपा और अनुग्रह से। ठीक है, इसमें क्या होता है? सुख की योजना की जाती है। पर एक तो कृपा अनुग्रह से आत्म भाव छिपा रहता है, उसकी प्रेरणा में से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्रातः दुख की निर्वृत्ति आवश्यक होती है। दूसरों को दूसरे के उपस्थित दुख से उत्पन्न दुख का जो अनुभव है, अपनी तीव्रता के कारण ही मनोविकार की श्रेणी में जाना जाता है ना? इस पर भावी आचरण दूसरों के संभाव्य, है ना? संभाव्य दुख का ध्यान दुख का ध्यान या अनुमानशील साधारण सद्भिद के अंतर्गत समझा जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में शील शब्द से चित की कोमलता, है ना, कोमलता मुरय मत का भाव समझा जाता है। ठीक है, तो शील शब्द कोमलता, है ना, जैसे उसकी आंखों में सील नहीं, सील तोड़ना अच्छा नहीं, दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को दुख न पहुंचाना, इन बातों का निर्वाह करने वाला नियम, है ना, न पालने का दोषी हो सकता है। पर दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं, ऐसे मनुष्य झूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई भी काम बिगड़े या जी दुखे, है ना? तो यदि यहाँ पे देखिए, यदि किसी अवसर पर बड़ों से कोई बात न माने, है ना, यदि कोई अवसर पर बड़ों की बात कोई न मानता हो, तो इसके लिए वह उसे ठीक से नहीं जचती, है ना, उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है, इसीलिए इसीलिए नहीं कि बड़ों का अकारण ही जी दुखे। ठीक है, मेरे विचार तो सदा सत्य बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट है कि मेरे विचार तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना, ये नियम के अंतर्गत है, सील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि सील और सद्भाव के अंतर्गत ये है कि नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, मेरे विचार में सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना, ये सील और सद्भाव के अंतर्गत नहीं आते हैं। झूठ बोलने से बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, है ना? इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया है कि किसी अवस्था में झूठ बोलना ही नहीं, है ना, झूठ बोलना ही न जाए। परंतु पर मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है। ठीक है, तो झूठ कब बोला जाता है? मनोरंजन, खुशामद, शिष्टाचार आदि के बहाने झूठ बोला जाता है, जिससे कोई समाज कुपित नहीं होता है। किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाजत दे दी गई है, विशेषता है। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे झूठ बोलने की इजाजत दी गई है। इस नियम में भंग द्वारा अंतःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होती है। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध निसहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए, तो झूठ बोलना बुरी बात, है ना, बुरा नहीं बताया गया है। ठीक है, यदि किसी के झूठ बोलने से कोई अपराध नहीं होता, है ना, तो वहां पे बुरा नहीं बताया गया है, क्योंकि नियमशील और सद्वृत्ति का साधक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नियम क्या है? शील और सद्वृत्ति का साधक है, समक्ष नहीं है ना, समक्ष नहीं है। मनोवेग वर्जित सदाचार, दंभ और झूठी कवायत है। क्या है? मनोवृत्ति क्या है? सदाचार, दंभी झूठी कवायत है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योत जगाने वाली यह करुणा है। ठीक है, मनुष्य के जो अंतःकरण की जब इंसान दुखी होता है तो क्या है? सात्विकता की ज्योति जगाने के लिए करुणा है। इसी से जैन बौद्ध धर्म में इनकी बड़ी ही प्रधानता दी गई है, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा। ठीक है, यहाँ से पंक्ति दी जाएगी और पूछा जाएगा ये कहाँ से ली गई है। पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक अधमाई। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। ओके, यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील होता है। ठीक है, तो श्रद्धा का विषय क्या होता है? सात्विक और शील होता है। ठीक है, अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात का भी सिद्ध करता है कि किसी पुरुष को दूसरों पर करुणा
देख तीसरे की करुणा को करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी प्राणी में किसी मनोवेग को देखकर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि को देखने देख मतलब देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते। किसी क्रिया में तत्परता करने वाले प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मनोवेग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्रिया में तत्परता करने वाले प्राणियों की जो अंतःकरण है, वही मनोवेग है। अतः मनोवेगों में जो श्रद्धा का विषय है, वह सात्विकता आदि का संस्थापक ठहरता है, ठीक। तो श्रद्धा का विषय क्या है? सात्विकता। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के आचरण में प्रवर्तक भाव मनोविकार के होते हैं, ठीक है। मनुष्य में क्या होते हैं? जो आचरण होता है, वह कहाँ से होता है? मनोविकार का होता है, ओके, बुद्धि का नहीं होता, ठीक है। तो जो मनुष्य के आचरण है, जो अच्छा आचरण है या बुरा आचरण है, वो कहाँ से होता है? मनोविकार से। जो उसका मन रहता है, बुद्धि से वो आचरण नहीं होता। बुद्धि दो वस्तुओं के रूप में अलग-अलग दिखाई देने लगी है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि बुद्ध कितने रूपों में दिखाई गई है? 2 रूपों में, है ना? यह मनुष्य के मन के वेग और प्रवृत्ति पर है, वह उनमें किसी न किसी को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो। ये विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान और बुद्धि में अंतःकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेग की सहायक होती हैं। वे भावों, मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती है। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को या भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि प्रिया, यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रिय के वियोग से जो दुख होता है, उसमें कभी-कभी दया या करुणा का भी अंश मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से कोटेशन दे देगा तो मतलब पूछ देगा कि प्रिय के वियोग से क्या होता है? दया और करुणा का अंश मिलता है। ठीक है, ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुख है। ठीक है, मतलब अगर हमको करुणा होती है, क्यों होती है? दूसरे का विषय है। बेटा प्रिय के वियोग से इस विषय की भावना किस प्रकार होगी, यह देखना है कि प्रत्यक्ष निश्चित कराता है, परोक्ष अनिश्चित में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उससे सुख की जो निश्चय होता है, वह दूसरे के होने से अनिश्चय, मतलब दूसरे से अनिश्चय और परिवर्तन हो जाता है तय। यहाँ पे प्रिय के वियोग से जो उत्पन्न करुणा का विषय है, वह प्रिय के सुख का निश्चय है ना? मतलब प्रिय के जो वियोग से जो उत्पन्न करुणा है, वो क्या है? सुख का निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञानों से होती है, वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें दुख असहाय लगता है ना? जो साधारण है उनके दुख असहाय होता है, पर प्रियजनों का दुख अनिश्चय होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ देगा क्वेश्चन कि साधारण जनों का दुख कैसा होता है? सहाय होता है। और जिससे हम प्रिय करते हैं, जो हमारे निकट के हैं, उनका अनिश्चित होता है, दुख बहुत अनिश्चित होता है। ओके, निश्चय बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट का अज्ञान है। इसी से हम इसी प्रकार हम दुख या करुणा को किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दुख या करुणा को मोह भी कहा जाता है। ठीक है, सारांश ये है कि प्रिय के वियोग से जनित दुख में जो करुणा का अंश होता है, उसका विषय प्रिय के सुख में अनिश्चित है। राम जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या के सुख के अनिश्चित पर दुख इस प्रकार है ना? तो यहाँ पे गीतावली की एक पंक्ति है, बन को निकर गए दो भाई, सावन गरजै भादो बरसे, पवन चले पुरवाई। है ना? बिरिछिया, कौन बिरिछ तर भीजत हैं, राम लखन दो भाई। ठीक है, तुलसीदास की गीतावली से ये ली गई पंक्ति है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। ओके, प्रेम को सब विश्वास नहीं, है ना? प्रेमी को ये विश्वास भी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये पूछ देगा कि ये किस निबंध से लिया गया, ठीक है? क्योंकि माइनस मार्किंग है तो आप लोग अच्छे से देखिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं से भी पूछा जाएगा, निबंध से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेमी को यह विश्वास नहीं होता है कि वह अपने प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है, उतना कोई संसार में नहीं रख सकता।
है ना? उतना संसार में कोई भी उसका ध्यान नहीं रखते। जिस प्रकार कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, है ना? वहाँ पर सब सुख वैभव है, पर यशोदा सोच रही हैं, है ना? सोच में मरती रही हैं कि प्रातः समय उठे माखन रोटी, है ना? रोटी को बिन माँगे कौन दे है ना? को मेरे बालक वर कन्हैया को छिन छिन मतलब मेरे कृष्ण को कौन माखन रोटी देगा, ठीक है? क्योंकि यशोदा माँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, तो उनको लगता है कि मेरे अलावा कृष्ण से उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता, ठीक है? यहाँ पे दिखाया गया है यही। अब यहाँ पे उद्धव से कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, है ना? यशोदा माँ कहती हैं कि संदेशो देवकी से कहियो कि हो तो धाय तिहारे सिद्ध की कृपा करत ही रहियो उबटन तेल तातो जल देखत ही भरी जाते जोई जोई मागत सोई सोई देते क्रम क्रम करिसो नहीं होते तुम तो टेव जानती हैं तो मोहि कही आवे मतलब यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है आप इस पंक्ति को देखे रहिए कि यहाँ पे गीतावली की पंक्ति है तुलसीदास की और यहाँ पे यशोदा माता किस प्रकार प्रेम में मतलब कृष्ण के प्रेम में कहती है कि जिस प्रकार मैं उसको देख सकती माखन रोटी देती थी तो कोई क्या दे पाएगा तो ये करुणा निबंध से लिया गया है ठीक है आप इतना याद रखिएगा वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय से सुख का अनिश्चय ही नहीं कभी-कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक हो जाती है ठीक है किसमें होती है वियोग की दशा में जैसे एक पति वियोगिनी संदेश में कहती है क्या कहती है नदी किनारे धुआं उठत है मैं जानू कुछ होए जिसके कारण मैं जली वही न जलता होए है ना कि जिसके कारण मैं जली जा रही हूँ उसको कहीं कुछ हो तो नहीं गया है ना तो यहाँ पे शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि को भी आदि की भावना नहीं रहती है ना जिस प्रकार व्यक्ति के किसी किसी की घनिष्ठता प्रीति होती है वह उसके जीवन में क्या कहता है जीवन में बहुत दुख व्यापार है ना व्यापारों मनोवृत्तियों का आधार होता है उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के संबंध द्वारा आसक्त होता है मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है ठीक है कि मनुष्य अपने लिए संसार आप ही बनाता है संसार तो कहने सुनने के लिए है वास्तव में किसी इस मनुष्य का संसार तो ये ही लोक है ठीक है जिनसे उसका संसर्ग और व्यवहार है ठीक है तो मनुष्य का संसार क्या है जिसमें संसर्ग और व्यवहार है वास्तविक मतलब वास्तविक मनुष्य का संसार तो यही है ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसे संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना जीवन के एक अंग को खंडित हो जाना किसी प्रिय और सुहृदय के चिर वियोग और मृत्यु के शोक के साथ करुणा दया का भाव मिलकर चित्त को बहुत ही व्याकुल करता है किसी के मरने पर उसकी प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय और कुव्यवहार को उसी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी त्रुटियों का स्मरण कर यह सोचकर कि उसकी आत्मा को संतुष्ट करने की भावना सब दिनों के लिए जाती रही है मतलब अगर कोई व्यक्ति मृत हो गया है कोई तो उसके बारे में कैसे सोचते हैं ठीक है उसकी सारी बातों को सब याद करते हैं सामाजिक जीवन की स्थिति में पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है ठीक है जो सामाजिक जीवन है उसके लिए हमें करुणा का प्रसार आवश्यक है करुणा होनी चाहिए समाजशास्त्र के पश्चिम ग्रंथकार कहा करें कि है ना यहाँ पे जो समाजशास्त्र के पश्चिम ग्रंथकार है क्या कहते हैं कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है यदि ध्यान देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाला किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देती है ठीक है मेरा यह कहना नहीं है कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित प्रकार से दूरस्थ परिणाम के दृश्य रखकर नहीं की जाती है बल्कि मन को स्वतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से की जाती है दूसरे की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी संभावना है इस बात का उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक प्रत्येक विशेषकर सच्चे सहायक
का ही होता है। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों को ध्यान तो विश्वास स्वयं रखती है, ठीक है? इस युग में, है ना, किस युग में यह किस प्रकार मनुष्य और समाज की रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी होगी, यह समाज शास्त्र के बहुत से वक्ता लोग ही जानते हैं कि यदि परस्पर, है ना, परस्पर सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पंचायत ही के कारण होती है, तो यदि उसका उद्देश्य वहीं तक नहीं, तो समाज शास्त्र में वक्ता बतलाते हैं, तो हमारी दया मोटे मुष्टंडे समर्थक लोग, है ना, जितनी होती उतना उतनी दीन है, जितनी होती है उतनी दीन है, आसक्त और अपाहिज लोगों पर ही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि दुखी व्यक्ति जितनी ही असहाय और असमर्थ होगा, उतना ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो दुखी व्यक्ति होता है, उसके ऊपर हमारी करुणा उतनी ही अधिक होती है। एक एकाध अबला को मार खाते देख हमें जितनी करुणा होती है, उतनी एक सिपाही पहलवान को पीटते नहीं होती। इससे स्पष्ट यह होता है कि परस्पर सहाय की जो व्यापक उद्देश्य है, उसका धारण करने वाले मनुष्य का छोटा सा अंतःकरण नहीं, विश्वास आत्मा है ना? विश्वास। तो दूसरों की विशेषता अपने परिचितों के थोड़े से क्लेश और शोक पर जो बेगरह रहित दुख होता है, उसे सहानुभूति कहते हैं, ठीक है? तो जो परिचित है, मतलब दूसरों की विशेषता, परिचितों के लिए जो थोड़ा सा शोक होता है, वो सहानुभूति का होता है। शिष्टाचार में इस शब्द का प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि यह निकम्मा सा हो गया है, ठीक है? तो जो सहानुभूति का शब्द है, वो शिष्टाचार के शब्द में प्रयोग होने लगा, कि निकम्मा सा हो गया। अब प्राय यह शब्द से हृदय का कोई भी सच्चा भाव नहीं समझा जाता। सहानुभूति के तार, सहानुभूति की चिट्ठियां लोगों को ही भेजा करते हैं, है ना? यहाँ पर शिष्टता मनुष्य के व्यवहार क्षेत्र की सच्चाई के अंग को क्रमशः चढ़ती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि शिष्टता क्या हो रही है? तो शिष्टता मनुष्य के व्यवहार क्षेत्र से सच्चाई के अंश को क्रमशः चीरती चली जा रही है ना? तो शिष्टता, मनुष्य करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है, वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है ना? बल्कि कृतज्ञ होता है, श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं से यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथों अपना उद्धार करने के लिए युवकों से प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजना में दक्ष बंगला, है ना, के उपन्यास लेखक करुणा प्रीति के मेल में बड़े ही प्रबल प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत ही संकुचित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत ही संकुचित होती है, थोड़ी सी होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय जिस स्थान पर देखता है, उसे उसकी उसी समय उसी स्थान की अवस्था का अनुभव भी उसे होता है। पर स्मृति, जिसकी याद है, अनुमान दूसरों से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान परिमित को लांघता हुआ अपने देश काल संबंधी विस्तार को बढ़ाता है, ठीक है? प्रस्तुत विषय के संदर्भ में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिए विस्तार कभी कभी आवश्यक है ना? तो यहाँ पे यहाँ पे मनोविकार की उपयुक्तता कभी-कभी इस विस्तार पर निर्भर होती है। किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें दया आती है ना? अब हम जब ये सुनते हैं कि कई बार वह बड़े-बड़े अपराध कर चुका है, इसके आगे भी ऐसे ही अत्याचार करेगा, तो हम अपनी दया की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती है। मतलब वहाँ पे दया नहीं रह जाती। ऊपर कहा जा चुका है कि स्मृति और अनुमान यदि भावों और मनोविकारों के केवल सहायक हैं, तो अर्थात प्रकारांत वे इस विषय में उपस्थित करते हैं, तो सभी वह ना कभी वो अपने आप में विषय को मन के समान लाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि
जो विषय है, जो सब के सब एक भाव के विषय होते हैं, उसमें प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भाव तीव्र करते हैं, ठीक है? कभी-कभी भावों के विषय में उत्पन्न भावों को परिवर्तित या धीमा करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनोवेग और भावों को मंद या दूर करने वाली स्मृति, अनुमान, बुद्धि और दूसरी अंतःकरण की वृत्तियाँ नहीं, मन दूसरे भाव का वेग ही है ना? मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में, भावों की तत्परता में है, ठीक है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य की सजीवता किसमें है? मनोवेगों की प्रवृत्ति और भावों की तत्परता में है। नीतिज्ञों और धार्मिकों के मनोविकारों को दूर करने का उपदेश घोर पाखंड है। इस विषय में कवियों या का प्रत्यक्ष प्रयत्न सच्चा है। जो मनोविकार पर सान ही नहीं चढ़ाते, बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए अपने सृष्टि के पदार्थों के साथ-साथ उपयुक्त संबंध में निर्वाह का भी जोर देते हैं, ठीक है? मनोवेग ना तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि में रहते हैं और बिल्कुल जड़ है। मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता, जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इस मन वेग को मारने और आसक्त करने पर भी विवश हो जाता है। इसका पूर्ण और सच्चा निर्वहन के लिए कठिन होता चला जा रहा है। वन, नदी, पर्वत आदि को देख आनंदित होने के लिए अपन उसके हृदय में उतनी जगह नहीं कि दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती, पर झूठे शिष्टाचार के अनुमान में उसे दुराचार के मुंह की प्रशंसा पड़ती है ना? दूसरे के मुंह की प्रशंसा करनी पड़ती है। जीवन निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुख की ओर ध्यान देने और उस पर दया करने और उसके दुख की निवृत्ति पर सुख प्राप्त करने की फुर्सत नहीं है, ठीक है? तो मनुष्य को फुर्सत नहीं है, ठीक है? इस प्रकार मनुष्य हृदय को दबा कर केवल क्रूर आवश्यकता और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जड़ होता चला जा रहा है, ठीक है? उसकी भावुकता का नाश होता जा रहा है। पाखंडी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख हताश के मुंह बनाकर कहने लगते हैं कि करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनंद छोड़ो, बस हाथ पैर हिलाओ और काम करो, ठीक है? तो ये कौन कहता है? तो हताश को मुंह बनाकर ये पाखंडी लोग कहते हैं कि करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनंद छोड़ो, बस हाथ पैर हिलाओ और काम चलाओ, ठीक है? तो ये जो पाखंडी लोग हैं वो कहते हैं ठीक है, यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होता है, बात है मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना, बात करना, अनुशासित प्रमाण ये है, ठीक है? यदि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले ले तो 4 बार उसे दया उत्पन्न होगी, पर बार-बार दया उसकी प्रेरणा के अनुभूत कोई परिणाम वहाँ उपस्थित ना कर सकेगा। धीरे-धीरे उसकी दया अभ्यास कम होने लगेगा, है ना? बहुत से लोगों से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता, है? जीवन में मनोवेग के अनुसार परिणामों का जो विरोध है 3 वस्तुओं से होता है, ठीक है? तो परिणामों का विरोध कितने वस्तुओं से होता है? 3 से, आवश्यकता, नियम और न्याय से, ठीक है? तो मनोवेगों का जो काम है 3 मनोवेगों का जो परिणाम है तो 3 से होता है, आवश्यकता, नियम और न्याय से, है ना? हमारा कोई नौकर बहुत बुढ़ा और कार्य करने में आसक्त हो गया, जिससे हमारे काम में हर्ज हो रही है, तो हमको उसकी अवस्था पर दया आती है ना? उसकी अवस्था पर दया आती है और आवश्यकता के अनुरोध में उसे अलग करना पड़ता है, मतलब उसको हटाना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोध तो आता है ना? पर आवश्यकता के वश में उसका क्रोध के अनुसार ही कार्य करने कौन कहे, है ना? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर किसी की ज़रूरत, मतलब वो बुढ़ा हो गया है, नौकर उसको उस काम नहीं कर पा रहा है तो उसको निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे करुणा होगी, ठीक है? उसकी चिन्ह तक नहीं प्रकट होने देते हैं, ठीक है? तो इतना रुपया देकर लोग कोई कार्य करने पाए तो व्यक्ति के रुपया वसूल करने की नियुक्ति होगा, ठीक है? यहाँ पे जो राजा हरिश्चंद्र है उनका उदाहरण दिया गया है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी सैबिया से अपने मृत पुत्र के कफन का टुकड़ा
मतलब फड़वाया नियम अद्भुत पालन करवाया था, ठीक है? यह समझ रखना चाहिए कि यदि सैव्या के स्थान पे कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम का पालन उतना महत्व न दिखाई पड़ता। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। करुणा का विषय दूसरों का दुःख, अपना दुःख नहीं है। करुणा का विषय क्या है? दूसरों का दुःख है। अपना विषय नहीं है। आत्मीय जनों का दुख अपना एक प्रकार से अपना ही होता है। जो आत्मीय जन है उनका दुख मतलब जो हमारे हैं कलीग, उनका दुख अपना होता है। इससे राजा हरिश्चंद्र के नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध है उतना करुणा से नहीं है। न्याय और करुणा करुणा का विरोध प्राय सुनने में आता है, ठीक है? ना न्याय और करुणा का संबंध क्या है? सुनने में आता है। न्याय ठीक से प्रतिकार का भाव समझाता है, ठीक है? जो न्याय है उसमें ठीक से भाव समझता है। यदि किसी को हमने 1000 रुपए उधार दिए तो न्याय है कि वह हमें 1000 लौटा देगा। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो न्याय यह है कि उसको दंड मिले। यदि 1000 रुपए देने के उपरांत उस व्यक्ति पर कोई विपत्ति पड़ जाती है ना? कोई विपत्ति पड़ जाती है तो उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो जाएगी। न्याय पालने के विचार से जो विरोध का कारण कर सकती है, इसी प्रकार यदि कोई अपराधी मनुष्य बहुत रोता है ना? बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, कान पकड़ता है, पूर्व दंड की अवस्था अपने परिवार की ओर दुर्दशा का वर्णन करता है, तो न्याय के पूर्व निर्वहन के विरोध में करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्था में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपया चाहिए, उसका अपराध किया गया है, उसके न्यायकर्ता तीसरे व्यक्ति को नहीं, उसके अपनी कमाई 1000 रुपए किए गए अपराध के द्वारा क्षतिग्रस्त होता है ना? विश्वासात्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी सच्ची सद्वृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। करुणा सेत का सौदा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करुणा सेत का सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो उसकी शांति क्या होती है? पृथक रूप से कर सकता है। जैसे ऊपर लिखे गए मामले में वह चाहे दुखिया ऋणी 2000 1000 रुपए 500 पास दे दे या दंडित व्यक्ति के साथ परिवार की ओर है ना? परिवार की सहायता कर दे, उससे उसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। सबके लिए मतलब करुणा का द्वार खुला है। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना? और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ जितनी भी क्लास है, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ तो सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम में पारुल के पन्ने में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।